नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुक करते हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का एसआईआर जो है वो किया जा रहा है। और इन सभी को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो बड़ा ऐलान क्या है वो भी आप समझ लीजिए। 6 दिसंबर को क्या करने वाले हैं। मस्जिद को पूरा होने में 3 साल लगेंगे। हुमायूं कबीर ने एक मस्जिद की बात यहां पर कह दी और एक समारोह की बात कही है कि समारोह में 400 प्रमुख हस्तियां आएंगी। विधायक ने नई बाबरी मस्जिद बनाने का दावा किया है। उनका कहना है कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी। इसी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कोलकाता में एक सभा को संबोधित करेंगे। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। विधायक के इस कदम को मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण माना जा रहा है। टीएमसी विधायक ने कहा कि मस्जिद को पूरा होने में कम से कम 3 साल लगेंगे। पिछले साल 12 दिसंबर को उन्होंने ये कहा कि मैंने ये यहां वादा किया था। समारोह में लगभग 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। ये भी कह रहे हैं जिसमें मंच पर 400 जानी मानी हस्तियां मौजूद रहेंगी। टीएमसी विधायक ने कहा कि वो 6 दिसंबर को कोलकाता में टीएमसी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो शिलान्यास समारोह में व्यस्त रहेंगे। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें दिल्ली, कोलकाता और मुंबई से भी कई लोग आएंगे। टीएमसी विधायक का कहना है कि मस्जिद की नींव रखने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। यानी एक और बाबरी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 6 दिसंबर को आधारशिला रखी जाएगी और फिर आप कहेंगे इसको कि भाई ये है असली ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण की पराकाष्ठा कि कैसे दोबारा से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने जो ऐलान किया है उसका बड़ा असर आप देखिए। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया है। 6 दिसंबर को रखी जाएगी मस्जिद की नींव। ये हुमायूं कबीर कह रहे हैं। मस्जिद को पूरा होने में 3 साल लगेंगे। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी। मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं कि भाई बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर आएंगे, नेता नेत्री सब वहां पर पहुंचेंगे, मौजूद रहेंगे और इसको बड़े आराम से ये बता रहे हैं। लेकिन इसको करने की आवश्यकता क्या है, इसी पर और सवाल पूछने के लिए रुक करता हूं मैं अपनी सहयोगी का। ऋतु मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी है। ऋतु, इस खबर को आप जब देखती हैं तो क्या लगता है कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स देना और दोबारा बाबरी मस्जिद का मुद्दा, जो बाबरी ढांचे का मुद्दा जो था, वो कब का खत्म हो गया है? गड़े मुर्दे उखाड़ने का ये प्रयास किया जा रहा है वोट बैंक की राजनीति को लेकर, और कहा ऐसे जा रहा है कि बहुत बड़ा दिन होगा, मेहमान आएंगे, बड़े बड़े मेहमान, 400 हस्तियां होंगी, लाखों लोग वहां पर मौजूद होंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति किस ओर जा रही है ऋतु? शिवम, आप जिस तरीके से बात कह रहे हैं इसमें आपको भी समझ आ रहा होगा। यहाँ पर एक मंदिर बनाम मस्जिद की जो लड़ाई है वो खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। एक तरह से टीएमसी का हिंदू मुसलमान का जो ये राग है ये अभी से नहीं रहा है, ये बहुत पहले से रहा है। और अब तो चुनाव होने हैं बंगाल में, अब लिहाजा आप समझ सकते हैं कि टीएमसी के विधायक की यहाँ पर मजबूरी क्या है। लेकिन इस तरीके का ऐलान जब अब यहाँ पर किया गया और नाम बाबरी मस्जिद को लेकर के सामने आ रहा है कि बाबरी मस्जिद 2.0, यानी कि इसे अब सीधे वोट बैंक की राजनीति के हथकंडे के रूप में अब टीएमसी लेने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बाबरी मस्जिद का जो ये प्लान बनाया जा रहा है, ये जो सेकंड पार्ट कहे, अगर बंगाल में इस तरीके की कोई कोशिश की जा रही है, बीजेपी का भी रुख सामने आया। बीजेपी कह रही है कि हम मंदिर बनाएंगे इसके बदले में। यानी कि आप कुल मिलाकर के देखिए, बंगाल चुनाव में वोट पोलराइजेशन की जो स्थिति है, अगर वोट रेडिकलाइजेशन को लेकर के हम कहें, धर्म के बनाम पर, धर्म के बेसिस
बेसिस पर इस तरीके की तस्वीर अब रहने वाली है। यानी बाबरी मस्जिद 2.0 चुनाव आने वाले हैं बंगाल में, और बंगाल के चुनाव किस तरीके से दिलचस्प होते हैं शिवम, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। टीएमसी विधायक जो है अगर ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की तरह ही एक मस्जिद खड़ी की जाएगी, बाकायदे वहां पर समारोह किया जाएगा, इस तरीके से जमावड़ा लोगों का लगेगा, तो आप समझिए मुर्शिदाबाद में एक पिक्चर जो है प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। मुर्शिदाबाद को फिर से क्या उकसाने की वहां पर कोई ऐसी साजिश की जा रही है कि वहां पर शांति जो है अस्थिर हो, वहां पर शांति ना रहे, अशांति फैलाने की क्या ये कोशिश है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाबरी मस्जिद वहां पर खड़ी कर दी जाए और वहां से कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की ना ही सामने आए, मंदिर को लेकर के कोई वहां पर मांग ना हो। और ऐसे में अब ये जो मांग रखी जा रही है, बाबरी मस्जिद का जो प्लान तैयार किया जा रहा है, और हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखी थी, बाबरी मस्जिद का कांड तो पुराना है, ये पूरी जो हिस्ट्री अगर हम खंगाले, बाबरी मस्जिद पूरी इतिहास में दर्ज है। वापस से ये राग अलापना टीएमसी के लिए, क्योंकि हम कहते हैं ममता बनर्जी है वो, और बंगाल में ममता फैक्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और ऐसे में अगर ममता की नहीं, पर ऋतु मतलब ये इस तरीके का काम करना, मैं बार बार इसको बड़े आराम से मैंने ये प्रश्न इसीलिए पूछा कि आप सोचिए कि भाई ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है। आपको मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाने से आपको किसी ने रोका नहीं है, लेकिन आप फिर बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं कि भाई आप बाबर के नाम पे मस्जिद बनाना चाहते हैं क्या? ये एक बड़ा प्रश्न यहां पर समझ में आता है कि भाई इबादत के लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं है, हर कोई इबादत करता है, मस्जिदें बनती हैं, लेकिन फिर से बाबरी बनाना, यानी आप संदेश क्या देना चाहते हैं? फिर क्या आप अपने आप को राम विरोधी साबित करना चाहते हैं? आप ये टच करना चाह रहे हैं, यही मैसेज जो है ये पहुंच रहा है, वहां के लोगों तक पहुंच रहा है। क्योंकि बाबरी का पॉइंट टच क्यों किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश की तस्वीर हमने देखी थी, बाबरी का ढांचा जब गिराया गया वो पिक्चर कैसी थी, राम मंदिर बना तो कैसी तस्वीर थी। अब ऐसे में बंगाल में बाबरी का जिक्र होना सेंटिमेंट्स को टच करता है। शिवम, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।